जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 9 है। इसके पहले का हमने 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है हम्पी, यानी कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों, ये आपका शिव मंदिर इसमें आपको देखने को मिलता है, शिव मंदिर के लिए है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, इनमें से गलत कौन सा है। देखिए, आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अरावली बौद्ध स्तूप की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आंध्र प्रदेश जोड़ा यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो लिखा गया है आंध्र प्रदेश, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जोड़ा जो है सुमेलित, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश जोड़ा जो है हमारा यहाँ पे सुमेलित है और अन्य विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो दिया गया है, ये आपका हो जाएगा बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। और हेमकुंड गुरुद्वारा जो दिया गया है, यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उदयगिरी गुफाएं जो है दोस्तों, यह आपको महाराष्ट्र में नहीं उड़ीसा में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं। आगे है बोला कि तेलिया रुमाल किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, इनमें से हमारा गलत कौन सा है। देखिए, भीमबेटका के रॉक शेल्टर की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा मध्य प्रदेश में है। और एरावतेश्वर मंदिर जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। जंतर मंतर जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका पट्टदकल जो मंदिर जो दिया गया है, आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय विशिष्ट, मनोभाव विशिष्ट तथा ऋतु विशिष्ट राग है, यानी समय विशिष्ट, मनोभाव और यहाँ पे ऋतु विशिष्ट है, यानी एक से अधिक हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नर्तक नर्तकी और आपका यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में दिया है, मिलान करना है। जैसे हमारा यहाँ पे कला मंडलम क्षेमावती जो दिया गया है, ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और कोट्टकलम शिवरमन जो दिया गया है, ये आपका हो जाएगा कथकली। लक्ष्मी विश्वनाथन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। एन माधवी देवी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत नाटक और लेखक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली कालिदास। देखिए, आप इसको अच्छे समझिएगा, जो आपका रत्नावली जो है कालिदास, संस्कृत नाटक और लेखक सुमेलित नहीं है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, रत्नावली के लेखक जो होते हैं, जो लेखक हैं फिलहाल में, पुष्य मित्र शुंग के शासक हर्षवर्धन थे। कौन थे, हर्षवर्धन। बाकी जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सरिपुत्र प्रकरण की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अश्वघोष हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त हो जाएगा। वृक्ष कटिकम की बात कर लेते हैं तो यह हमारा शूद्रक हो जाएगा। आगे है यमपुरी क्या है। देखिए, यमपुरी की बात कर लेते हैं तो आपका कठपुतली कला का रूप हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख है। कौन से मार्शल आर्ट का उल्लेख है। आंसर हो जाएगा कट्टू वरिसाई जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट्टू वरिसाई। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। संकीर्तन निम्नलिखित में से किस राज्य का गायन है। कौन से राज्य का गायन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का। याद रखेंगे, मणिपुर का। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। देखिए, सर्वाधिक प्राचीन भाषा आप सब लोग को याद ही होगा, संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी। जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें। अवस्थाओं पर विचार करके बताना है। देखिए, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे गृहस्थ होता है, फिर हमारा यहाँ पे वानप्रस्थ होता है, आखिरी में हमारा यहाँ पे संन्यास होता है। तो आप क्रम याद रखेंगे, हमारा उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा।
अग्नि मंदिर की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? अग्नि मंदिर की अवधारणा, तो यह हमारा देखने को मिलता है पारसी धर्म से। क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। पारसियों का जो पवित्रतम ग्रंथ होता है वो आपका धर्म ग्रंथ होता है, वो आपका जेंदा अविस्ता होता है। आगे है बोला कि अनेकतावाद एक मुख्य सिद्धांत है जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से हमारा सही कौन सा है? देखिए आंसर हमारा यहाँ पे ई ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पे पंच सिद्धांतिका की बात कर लेते हैं, तो यह व्याकरण सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी जो हमारा सही दिया गया उसको देख लीजिए। जैसे हमारा चरक संहिता जो है चिकित्सा सही है, माधव निदान जो दिया गया है रोग विज्ञान से सही है, और लगधा जो है आपका वेदांत ज्योतिष आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले वराहमिहिर द्वारा रचित खगोलीय ग्रंथ है। वराहमिहिर के द्वारा ये रचित है। विदेशी भाषा की श्रेणी में किस पहली भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए जो है नामांकन हुआ है या फिर नामांकन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया। याद रखेंगे, मदर इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज जो है निर्माण से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युक्ति कल्पतरु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। युक्ति कल्पतरु जो है दोस्तों, पुस्तक में जहाज़ों की निर्माण प्रणाली के सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान होती है। आगे प्रश्न है कि चंद्र वर्ष सौर्य वर्ष से कितना कम होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 11 दिन। क्या हो जाएगा? 11 दिन। किस मुस्लिम त्यौहार को हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईद उल जुहा। ईद उल जुहा इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न विजेता नहीं है? इनमें से भारत रत्न जो है किसको नहीं मिला है? आपने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को नहीं मिला है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है, डॉक्टर BR यानी भीमराव अम्बेडकर को मिला है, APJ अब्दुल कलाम को भी मिला है। तो याद रखेंगे सभी लोग। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 22 का। क्या हो जाएगा बताइएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 49, ठीक है। और अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद अगर हम 47 की बात कर लेते हैं, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे 47 के बारे में बताया है। अनुच्छेद 48 आप सब लोग समझिएगा, एक सेकंड, 43 के बारे में बताया है ना, 47 समझ लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 47 में है कि राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार स्तर में सुधार के लिए उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 48 में है कि राज्य द्वारा कृषि पशुपालन को संवर्धन करने और भारवाहक एवं दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने या फिर रोक लगाए जाने का प्रावधान इसी में किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा IGNCA का अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कला संपदा जो नहीं है, बाकी कला निधि है, कला दर्शन है, कला कोश भी है। आगे प्रश्न है कि उज्जैन प्रतीक किसके सिक्के की एक सामान्य विशेषता थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। याद रखेंगे, सातवाहन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह था? देखिए प्राचीन बंदरगाह आप सब लोग अच्छे से नोट करेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे ई करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हमारे यहाँ पे बैरीगाजा दिया गया है, जो वर्तमान गुजरात के भड़ौल शहर में था, रोमन व्यापक का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और मुजरिस की अगर हम बात कर लेते हैं, मुजरिस वर्तमान कोची के पास स्थित संगमकालीन बंदरगाह था, ठीक है। और वही हम ताम्रलिपि के बारे में बात कर लेते हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वर्तमान पश्चिम बंगाल के लामतुल क्षेत्र में स्थित प्राचीन काल में पूर्वी देशों से व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। निकोलो डी कोंटी ने किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु। याद रखेंगे, तेलुगु भाषा को। अपने संदेश के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित में से प्रथम भक्ति मार्गी संत कौन थे?
आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद, याद रखेंगे रामानंद। दारा सिकोह किसका अनुयायी बन गया था? देखिए दारा सिकोह आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, यह आपका हो जाएगा कादरी सिलसिले, कादरी सिलसिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जीआई चिन्ह जो है प्रदान किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ट्रिप यानी WTO हो जाएगा, ठीक है, WTO। बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण जो है किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पटना, पटना शहर में, याद रखेंगे सभी लोग, पटना सिटी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इनमें से कौन था? तो PC महालनोबिस था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है? देखिए राष्ट्रीय आय की यहाँ पे गणना किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है? आंसर हो जाएगा VKR राव, VKR राव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है कौन सा है? तो कॉफ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य। क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य। काली क्रांति जो है संबंधित है किससे? काली क्रांति सभी को याद ही होगा, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हम नीली क्रांति की बात कर लेते हैं तो नीली क्रांति जो है हमारे यहाँ पे मत्स्य पालन से है, और पीली क्रांति जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे तिलहन से संबंधित है, ठीक है। और एक झींगा उत्पादन होता है वो हमारा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए 1 रुपये के नोट पर जो दोस्तों होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का यहाँ पे हस्ताक्षर होता है। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। एगमार्क, एगमार्क जो है क्या है? देखिए एगमार्क की अगर हम बात कर लेते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे 36 का हो जाएगा। गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। एगमार्क एक प्रमाण यानी प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? सम्मिलित शहर हमारा है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर हो जाएगा। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर जो है यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो जाएगा। अस्पृश्यता का यहाँ पे अंत हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। चलिए आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत है, या कितना यानी जो वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था, यही पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17.64% हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का परिचालन जो है का नाम क्या है? इसका नाम पूछ रहा है तो ये आपका NAVIC हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तारापुर गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है? कौन से आंदोलन से है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब इसको समझते हैं। देखिए तारापुर गोलीकांड का जो संबंध होता है दोस्तों हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ये गोलीकांड जो दोस्तों ये आपका 15 फरवरी 1932 में हुआ था, ठीक है। चलिए विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा, राजगीर में, याद रखेंगे। बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर जो है कौन सा है? सबसे पुराना नहर जो है दोस्तों ये आपका सोन नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 निकटवर्ती शीर्षों या 2 निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर बी। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयर प्लस योजना जो है शुरू किया है? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे। देखिए बिहार के जो कृषक नेता थे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए स्वामी विद्यानंद यहाँ पे हो जाएंगे, स्वामी यहाँ पे सहजानंद भी हो जाएंगे, ठीक है, और कार्यानंद शर्मा भी हो जाएंगे। तो तीनों का आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी 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 आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखेंगे पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किनका भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि का कार्यकाल था। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है सबसे कम अवधि का कार्यकाल था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल याद रखेंगे 13 अप्रैल 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। आगे है, कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा जास्कर, याद रखेंगे जास्कर। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबे आवर्त में तत्वों की जो संख्या है कितनी है। तत्वों की संख्या दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्लोरेट किसका एक उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर हमारा यहाँ पे तृणनाशक हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसके पुस्तक के लेखक की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोहम्मद काजिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोहम्मद काजिम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युकाटन जलसंधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है ट्विडल। ट्विडल शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में होता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस, याद रखेंगे टेबल टेनिस। नेक्स्ट है कि निम्न पुस्तक एवं लेखक में कौन सुमेलित है। देखिए पूछ रहा है इसमें कौन सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए प्रॉमिस लैंड की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे बराक ओबामा हो जाएगा। ए कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा हो जाएगा। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा भालचंद्र मंगेशकर, सही है। माई लाइफ माई मिशन ये आपका हो जाएगा बाबा रामदेव। तो हमारा सी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डेनिस पार्नेल सुलिवियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस मैथिली कवि के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा विद्यापति के नाम पर, याद रखेंगे विद्यापति के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु संयंत्र के युग्म का सही मिलान है। तो सही मिलान की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से जो भी आपका यहाँ पे एक से अधिक विकल्प भारत में परमाणु संयंत्र का यहाँ पे मिलान से, जैसे हमारा तारापुर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, काकरापारा गुजरात हो जाएगा, कलपक्कम केरल हो जाएगा, कैगा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस व्यक्तित्व की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित किया गया है। देखिए विजय घाट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ये नई दिल्ली में स्थित है। जो आपका यहाँ पे BR अम्बेडकर दिया गया ये आपका चैत्र भूमि से संबंधित है। और वीर भूमि का आपका हो जाएगा राजीव गांधी। और एक आपका होता है जैसे वाजपेयी जी का है, इनका अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। किस वर्ष में पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में, याद रखेंगे 1961 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरी गागरिन नाम याद रखेंगे। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया था, जहाँ कहाँ पे किया गया था। तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वहीं पर, ठीक है। आगे है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छपरा जिला। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करके बताना है, तो चलिए आराम से इसको हम मिला लेते हैं। 65 नंबर है ना, तो देखिए अल्टीमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, अमीटर जो दिया गया ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा। अनिमोमीटर जो है ये आपका हो जाएगा वायु की चाल हो जाएगा। पैरोमीटर जो है ये आपका हो जाएगा उच्च ताप हो जाएगा। वोल्ट मीटर आपका हो जाएगा विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय जो है शामिल नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें न्याय है जो आपका यहाँ पे शामिल नहीं है। देखिए उत्तर हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक न्याय जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी राजनीतिक न्याय शामिल है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय भी इसमें शामिल है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस गुण पर निर्भर करता है, बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण हो जाएगा, वल्कनीकरण ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है, आंसर हो जाएगा IMF द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पंपास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम क्या है। देखिए स्थानीय नाम की बात कर लेते हैं तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। याद रखेंगे अर्जेंटीना। बिहार के उत्तर पश्चिम भूमि की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण जो है किस काल में हुआ था, तो कौन से काल में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मायोसीन काल में। याद रखेंगे मध्य मायोसीन काल में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष यहाँ पे कर दिया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे, और ये आपका 1989 में हुआ है, 1989 में। मिलान करना है तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या इसमें मैच करेगा। देखिए डायनोमो की बात कर लेते हैं, डायनेमो, तो ये आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर आपका यहाँ पे हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन आपका हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बैटरी आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप आराम से कम समय में रिविजन करेंगे और आराम से सेट भी लगा लेंगे। आगे है कि समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अणुओं द्वारा सतही तनाव के विस्तार के कारण। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आकाश किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है, तो आकाश जो दोस्तों है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आपका यहाँ पे नीला दिखाई देता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका यहाँ पे 22 भाषा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले जो है आपका यहाँ पे 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, कितना था 14 भाषा। और देखिए हम इसको समझ लेते हैं, जो हमारा पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, अब इसको बढ़ा करके कितना भाषा, जैसे हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में जो हुआ था, इसमें क्या है कि सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था। उसके बाद सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। और फिर उसके बाद 92वां संविधान यानी 92वां, उसमें आपका मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली भाषा इसमें जोड़ा गया था। आगे है बोला कि लिथियम से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता डैश। उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है बताइएगा। यह आपका हो जाएगा अजीत राय बक्सर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। तो प्रथम की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, जे अंगारिया हो जाएगा। अंजारिया यहाँ पे देखिए लिखा गया है और यहाँ पे कुछ और लिखा गया है। अंगारिया यहाँ पे ऑप्शन में है और यहाँ पे आंसर में अंजारिया लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर हो जाएगा 26। याद रखेंगे 26।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है संबंधित नृत्य है? उत्तर हो जाएगा मयूरभंज का छाऊ। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि तनख किस धर्म या फिर संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो यह आपका यहूदी धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहूदी धर्म। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? मकबरा जो है कौन से प्रशासक का है? उत्तर हो जाएगा मलिक इब्राहिम का। मलिक इब्राहिम ऑप्शन नंबर ए। आगे है मिलान करना है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा प्रोटॉन की खोज जो है दोस्तों, ये हमारा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है हमारा जे थॉम्सन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज आपका हो जाएगा चैडविक। पॉजिट्रॉन की खोज जो है ये आपका हो जाएगा एंडरसन। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है, बोला कि इमिसला दर्रा किस राज्य या फिर संघ राज्य में स्थित है? इमिसला, तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। क्या हो जाएगा? लद्दाख। इमिसला दर्रा लद्दाख यानी भारत और तिब्बत के चीन के बीच में स्थित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत की स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा एच के कृपलानी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में दुर्भावनापूर्ण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह संशोधन जो है किस निर्णय के कारण जो है किया गया था? उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। ऑप्शन नंबर सी। किस विटामिन को फैटी यानी वसायुक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विटामिन एफ। विटामिन एफ आप इसको नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड। किस राज्य के कतरनी चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है मिला है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार को। क्या हो जाएगा? बिहार को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही कौन सा है देख लेते हैं। 93 नंबर। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर बुकान वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा बिहार नहीं असम हो जाएगा, असम में। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, यानी आपका यहाँ बिहार में स्थित है, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच लड़ाई का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा किरातार्जुनीय हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। ऑप्शन नंबर डी। सीरीमा शास्त्रीय संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964 में, वर्ष 1964 में। आगे की सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चालियार नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सूनहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है? देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर को ह्यूरन से। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। क्या हो जाएगा? नागपुर। किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफार्म यानी हर स्टार लॉन्च किया है? हर स्टार यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। जानवरों के प्राकृतिक आवासों में रहने वाले जीवों के जीवन के परिवेश को क्या कहा जाता है? परिवेश को क्या कहते हैं? तो इसको हम बायोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस प्रकाश दर्पण सबसे प्रयुक्त होता है? उत्तर हो जाएगा अवतल। याद रखेंगे, अवतल दर्पण यहाँ पे हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत जो है इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटो का यहाँ पे नहीं है, बाकी सार्क का है, बिम्स्टेक का है और ब्रिक्स का भी है। निम्न में से किसे विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आईडीए, याद रखेंगे आईडीए ऑप्शन नंबर ए। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन जो है किसके निर्देश में किया गया है? किसके निर्देश में किया गया है? उत्तर हो जाएगा सरदार नित्यानंद सिंह, सरदार नित्यानंद सिंह। किस भारतीय साहित्यकार को 31वें स्वस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम दसर मिश्रा हो जाएगा, राम दसर मिश्रा। निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी, याद रखेंगे लाल मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे भरतनाट्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला जो है नहीं आता है? कौन सा जिला यहाँ पे नहीं आता है? तो गोपालगंज, याद रखेंगे गोपालगंज। नारी को नमन नामक योजना जो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये जीता गया है दोस्तों एंजेला मर्केल के द्वारा, एंजेला मर्केल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार जो है प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया है? तो आपको याद ही होगा आंसर हमारा यहाँ पे 13 का जो है सी हो जाएगा कुंवर सिंह, कुंवर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही होगा ये कहाँ की हैं, तो यानी कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका झांसी की रानी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि किस वायसराय ने रोलेट एक्ट को निरस्त किया है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन कथन जो है सही है? तो सही कथन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। देखिए केवलर का जो उपयोग है बुलेट प्रूफ कवच बनाने के लिए होता है, तो ये सही है। केवलर में उत्कृष्ट क्रायोजेनिक का गुण यहाँ पे होता है, ये भी सही है। और केवलर एक सिंथेटिक फाइबर होता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व बाघ दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को, 29 जुलाई ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? जो हमारा भूमध्य रेखा है आपका 13 देशों से यहाँ पे होकर के गुजरता है, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी होता है, आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा 4, याद रखेंगे 4। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का यहाँ पे पालन जो है नहीं किया गया था? तो बताइएगा। उत्तर हो जाएगा पंजाब को, पंजाब यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी सतारा, नागपुर, झांसी ये सब सही है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी जो है कौन सी है? तो ये नदी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकाली, महाकाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? धातु और फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार जो है किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो जे निप्से के द्वारा किया गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक शासित या मिश्र शासितः बिहार की कहानी और नियति के लेखक कौन है? तो नियति के लेखक कौन है बताइएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संतोष सिंह, संतोष सिंह। कुरुक्षेत्र में किस स्थान को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता जो है सुनाई थी?
उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्योतिषर। क्या हो जाएगा? ज्योतिषर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है? उभयधर्मी होती है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम और जिंक धातु के ऑक्साइड प्रकृति उभयचर्बी, मतलब एल्यूमिनियम हो जाएगा और यहाँ पे जिंक हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परोक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आयकर जो है नहीं है, बाकी बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है और सीमा कर भी है। निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वांडी वास का जो लड़ाई हुआ था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और वांडी वास का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों, यह हमारा 22 जनवरी 1760 में वांडी वास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बिहार सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री जो है कौन बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा आपका श्री चंद्रशेखर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। NH4 2SO4 अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नया नाम जो है क्या रखा है? तो इसका नाम जो है रखा है नूर सुल्तान। क्या हो जाएगा? नूर सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक केंद्र शासित का अपना यहाँ पे उच्च न्यायालय है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष जो है शुरू हुआ है? बिहार बंधु। आंसर हो जाएगा 1872 में। 1872 ऑप्शन नंबर ए। GI टैग प्राप्त सिलाव खाजा किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा बिहार का। याद रखेंगे बिहार का। किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों के संग्रह को जफरनामा जो है कहा जाता है? जफरनामा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आवेग की एसआई इकाई क्या है? आवेग की एसआई इकाई पूछ रहा है। उत्तर हमारा हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड। देनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। भारतीय रुपया का प्रतीक किसने डिजाइन किया है? जो एक होता है ना ये वाला, ये किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा डी उदय कुमार। डी उदय कुमार के द्वारा ये आपका डी उदय कुमार के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। और नए प्रतीक में देवनागरी और रोमन भाषाओं का एकीकरण किया गया है। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृतायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है, देखिए भारतीय बजट प्रणाली का जनक जो है किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन। इसके आगे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे तो कल या फिर परसों आपका टारगेट बैच का वीडियो आ जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन होना है, कैसे क्या क्या आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कितना प्रश्न सही किया वो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।